हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी सोसाइटी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के सेकेंड टाइप्स जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया था, जहां पे हमने कोई भी सीपीयू जो है अपना फंक्शन को एक सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर के हेल्प के थ्रू अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो मेन पर्पज़ क्या है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करने का? एक्चुअली हम इसमें मल्टीपल जनरल पर्पस रजिस्टर का यूज करते हैं। मल्टीपल करने मतलब क्या है, एक से ज़्यादा रजिस्टर का यूज करते हैं, जो कि यूज होता है किसके लिए? कोई भी डेटा, एड्रेस या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यूज होता है। और ये जो है वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशन के साथ कैलकुलेशन को भी परफॉर्म करने का काम करेगा। जनरल पर्पस रजिस्टर जो है हमारे पास सीपीयू का फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, किसमें? कोई भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए। यहाँ पे जितने भी रजिस्टर जो हैं, हर एक रजिस्टर कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे बोले तो हो सकता है कि वो किसी स्टोरिंग पर्पस के लिए हो। किसका स्टोरिंग? ऑपरेंड, जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है इंस्ट्रक्शन में, उनको स्टोर करने के लिए, या हो सकता है उनके इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, या फाइनल रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। जनरल रजिस्टर में हमारे पास जो डेटा एक्सेस है वो फास्ट होता है, मैनिपुलेशन भी फास्ट होता है। किसके कंपेयर में? सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन के कंपेयर में। अब हम देखते हैं इनके ब्लॉक डायग्राम को। तो इनको ब्लॉक डायग्राम हमने यहाँ पे मेनली 7 रजिस्टर को यूज किया है, R1, R2, R3, R4 एंड R5, R6 एंड R7। हमने यहाँ पे 2 मक्स यूज किया है, मक्स 1, मल्टीप्लेक्सर 1 एंड मल्टीप्लेक्सर 2। यहाँ पे हर एक मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास 3 बीट का इनपुट है। 3 बीट इनपुट है मक्स ए में, जो कि कोई भी डाटा को लोड करेगा बस ए में, और हमारे पास सेम मक्स बी है जो कि कोई भी डाटा को लोड करेगा मक्स बस बी में। हमने यहाँ पे एक एएलयू लिया है जिसके अंदर हमारे पास टोटल हमारे पास कितने इनपुट है? यहाँ पे 5 इनपुट है। इसका मतलब हमारे पास जो 5 बीट का जो इनपुट है, और हमें कोई इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद कोई ना कोई एक हमें आउटपुट जनरेट होगा। हमने यहाँ पे एक 3x8 डिकोडर का यूज किया है। 3x8 डिकोडर में हमारे पास अगेन 3 इनपुट है, जिसे हम सेलेक्ट डी के नाम से जानते हैं। मक्स ए जो कि डाटा ए बस में लोड करेगा, उसको हम सेलेक्ट ए के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो मक्स बी है जो कि बस बी में डाटा को लोड करेगा, उसे हम सेलेक्ट बी के नाम से जानते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल से पहले हम थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देते हैं। अगर हमारे पास R1 रजिस्टर है, तो R1 अगर हमारे पास यहाँ पे मक्स ए में तो हमारे पास 3 इनपुट है, तो इनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास टोटल कितना केस बन जाएगा? टोटल 8 केस बन जाएगा 2 की पावर 3। तो 0 0 0 0 0 1, यह मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसमें 0 हो जाएगा, इसमें 0, इसमें 0। इस समय हमारे पास सिर्फ वो सिलेक्ट ए क्या होगा? इनपुट लेने के लिए रेडी होगा। अगर हम यहाँ हमारे पास 0 0 1 होता है, इसका मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये जो मक्स है वो डाटा को कहाँ से लोड कर रहा होगा? रजिस्टर R1 से लोड कर रहा होगा। 0 1 0 कहने का क्या मतलब है कि सेलेक्ट ए या सेलेक्ट बी, जो भी हम वहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, वो डाटा को कहाँ से लोड करेगा? R2 से लोड करेगा। अगर हम R3 से डाटा को लोड करवाना है तो क्या हो जाएगा? 0 1 1 हो जाएगा। मतलब जो हमारा जो डाटा है वो R3 से लोड होगा किसी न किसी मक्स में। सेम अगर हम यहाँ पे ऑपरेशन को अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास ऑपरेशन के लिए एएलयू जो परफॉर्म करेगा ऑपरेशन, वो हमारे पास टोटल कितने बीट का होगा? 5 बीट का। तो हमारे पास अगर जो 5 बीट कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ 0 0 0 0 0 इन सभी में 0 है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ हमें क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है एक ऑपरेशन को। अगर हमारे पास 0 0 0 1 है, इसका मतलब क्या करना है? इंक्रीमेंट करना। अगर हमें 2 मक्स ए से एक डाटा आ रखा है और मक्स बी से एक डाटा आ रखा है, अगर हमें इन्हें ऐड करना है तो हमें इनके लिए क्या करना पड़ेगा? इनके लिए हमें ऐड के लिए परफॉर्म कराना पड़ेगा 0 0 1 0। कहने का मतलब क्या है कि ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ऐड परफॉर्म ऑपरेशन जो है परफॉर्म करेगा। एक एग्जांपल देखते हैं। सिम सब्ट्रैक्ट के लिए 0 0 1 0 1 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो पहला वाला जो है वो हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, सेकेंड वाला भी 0 हो जाएगा, थर्ड वाला 1, फोर्थ वाला 0 एंड फिफ्थ वाला 1 हो जाएगा। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, R1 में हमें क्या करना है? R2 माइनस R3 करना, मतलब R1 रजिस्टर में हमें स्टोर करना है R2 माइनस R3। तो सबसे पहले अगर हम सेलेक्ट ए लेते हैं जिसमें हम R2 लिए, सेलेक्ट बी ले लिए जिसमें हमने R3 लिया, और सेलेक्ट डी ले लिए जहाँ पे हमें R1 को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। और यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है? माइनस है, तो माइनस ऑपरेशन के लिए हमें कौन सा आ जाएगा? और OPR अगर हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? 0 0 1 0 1, तो हम 0 0 1 0 1 ये हमारे पास कंट्रोल वर्ड में आ गया। अब R2 के लिए हम यहाँ पे देखें तो R2 के लिए हमारे पास सिलेक्ट ए, सिलेक्ट बी और या सिलेक्ट डी के लिए हमारे पास कौन सा आ जाता है? 0 1 0। तो R2 के लिए हम 0 1 0, R3 के लिए 0
1 1 आ जाएगा एंड R1 के लिए 0 0 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सबको कंट्रोल वर्ड में सेव कर लिए और इसके करस्पॉन्डिंग हमें मिल जाएगा सिलेक्ट ए, सिलेक्ट बी, सिलेक्ट डी और ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा जो कि ALU के द्वारा, और फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगा, एक आउटपुट जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से हम बहुत सारे ऑपरेशन को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक टेबल है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम मेनली 4 ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे थे। कर क्या रहे थे, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं दूसरा जिसमें हम R1 में हम स्टोर कर रहे हैं R2 प्लस R3 का, नहीं मतलब एक R2 रजिस्टर है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू, एक R3 रजिस्टर है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है। इन दोनों को ऐड करके हम R1 में क्या करेंगे, स्टोर करने का काम करेंगे। तो स्टोर हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे मेनली 4 ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले ऑपरेशन क्या हो जाएगा, मक्स ए सिलेक्टर ए। इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास इट कैन प्लेस R2 इंटू बस ए। हमारे पास R2 में जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगा, बस ए में आ जाएगा। फिर हमारे पास सेम आ जाएगा मक्स बी जो कि सिलेक्ट करेगा सिलेक्ट बी। इसमें क्या होगा कि R3 में जो वैल्यू हो बस बी में आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि बस ए में हमारे पास जो R2 का जो वैल्यू था वो किसके थ्रू आ गया, मक्स ए के द्वारा बस ए में आ गया। R3 में जो वैल्यू था वो किस में आ गया, मक्स बी में, बी बस में आ गया। अब यहाँ से 2 डाटा आ गया। अब ALU यहाँ पे क्या कर देगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। कौन सा ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ALU अब क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और डिकोडर फाइनली उसको क्या कर देगा, रिजल्ट को R1 में स्टोर करा देगा। तो ये 4 ऑपरेशन हो गया। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम बात करें तो ये 2 तरीके का जनरली होता है हमारे पास। एक हो गया हमारे पास रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर, दूसरा हो जाएगा हमारे पास रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर। रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर और रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर। रजिस्टर मेमोरी में क्या होगा कि हमारे पास जो सोर्स का जो डाटा है वो हमारे पास हमेशा कहाँ होगा, रजिस्टर में होगा। और जो सेकेंड सोर्स है वो या तो रजिस्टर में भी हो सकता है, मेमोरी में भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें रजिस्टर में, तो नाम से ही पता चल रहा है कि रजिस्टर मतलब कहने का मतलब क्या है, जो भी डाटा है वो हमारे पास किस में होगा, पहले से ही रजिस्टर में अवेलेबल होगा। अगर रजिस्टर मेमोरी का जो एग्जांपल है वो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है और रजिस्टर का जो एग्जांपल है वो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। अगर हम 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का बात करते हैं तो वहाँ पे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, x = a प्लस के b इंटू c प्लस के d। बॉड मास के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें a प्लस b करना है, फिर हमें c प्लस d करना है और इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम क्या कहें थे, रजिस्टर मेमोरी। तो सबसे पहले जो हमारे पास मूव करेंगे ए के वैल्यू को किस में, R1 रजिस्टर में मूव करेंगे, फिर उसमें हम ऐड कर देंगे किसको, बी को। तो यहाँ पे हम जो ऐड परफॉर्म कर रहे हैं, जब हम एडिशन ऑपरेशन को ALU के द्वारा परफॉर्म करा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पहले से ही ये जो डाटा है वो R1 में अवेलेबल है। हम यहाँ पे जस्ट ऑपरेशन किसको, बी को उस R1 में ऐड करके और वापस से R1 में क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास ए पार्ट। अगर हम इसके बी पार्ट सेम C प्लस D करेंगे तो पहले हम एक दूसरा रजिस्टर लेंगे R2, उसमें हम C को मूव करा देंगे, फिर D को उसमें हम क्या करके ऐड करके उसको हम स्टोर कर देंगे और बाद में हम दोनों रजिस्टर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 3 रजिस्टर एड्रेस इंस्ट्रक्शन का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेम एग्जांपल हम ले रखे हैं a प्लस बी इंटू सी प्लस के डी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक R1 रजिस्टर लेंगे जिसमें हम a प्लस बी को ऐड कर देंगे, एक R2 रजिस्टर लेंगे जिसमें हम c प्लस डी को हम ऐड कर देंगे। दोनों में ऐड करने के बाद क्या होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी मेमोरी एक्स है उसमें क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। तो ये हो गया 3 एड्रेस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे CPU ऑर्गेनाइजेशन के 3rd पार्ट जो कि होगा स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। That's all. Thank you.